वार्ड नंबर 12 में कूड़ा है पर विकास कार्य जारी। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हम इस समय हैं वार्ड नंबर 12 अशोक नगर बशारतपुर में। जैसा कि आप जानते हैं कि नामांकन भर दिया गया है, निकाय चुनाव अपने चरम पे है। हर प्रत्याशी अपने हिसाब से अपनी उपलब्धिता बताने की कोशिश कर रहा है। इस समय जिस वार्ड में हम हैं, वार्ड नंबर 12 अशोक नगर बशारतपुर, यहाँ पे 15 मोहल्ले हैं, आधा दर्जन कॉलोनियाँ हैं। और इसी क्रम में हम यहाँ पे हमको पता भी चला है कि 20,000 यहाँ की कुल आबादी है, जिसमें 14,000 लाइव वोटर्स हैं। और अभी हम इस समय हैं हीरा पान भंडार पे। हम जानेंगे हीरा पान भंडार के मालिक से कि क्या यहाँ पे उनकी उपलब्धिता रहेगी और क्या उनकी समस्याएं इस समय हम आपके पास ज़रूर पहचानने की कोशिश करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो वार्ड 12 अशोक नगर बशारतपुर में हम आए हैं, आपको यहाँ क्या लगता है कि क्या क्या ऐसी आपको चीज़ें यहाँ पे अभी दिक्कत है या क्या क्या चीज़ और सही होनी चाहिए थी यहाँ पे? सर अभी वार्ड में पूरी नालियाँ सही नहीं है, जल जमाव की स्थिति है और रोड नहीं सही है। इन सबों पे जो पार्षद थे उन्होंने बढ़िया ढंग से काम नहीं किया है। अब देखिए जो नया होगा वो किस तरह से काम करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, जनता जिसको चुनती है। वार्ड नंबर 12 की जो नए सभासद होंगे, जो जनता जिनको चुन के भेजेगी, अब उनको पहले से अच्छा काम करने का मौका दिया जाए। क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी नज़र में समस्याएं हैं, नाली सही नहीं है, रोड नहीं सही है, सफाई कर्मी नहीं समय से आते हैं, यही सब तमाम चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। गंदगी का अंबार है। अच्छा, तो क्या जैसे आपने बताया कि जो अभी पूर्व पार्षद थे आपके, वो काम नहीं कराएं उस हिसाब से, तो क्या आपने कभी उनके पास आप गए थे या अपनी समस्याएं आप उनको बताए थे? उनके पास हम कई बार गए थे, अपनी समस्या हमने रखा तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। उसके बाद से इतना कहते हुए फिर काम को हुआ नहीं। और क्या अगर आप देखें कि कई कई जगह पे दिक्कतें हैं, तो आपके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा दिक्कत जल जमाव की है और सफाई की है, और नाली सही नहीं है और रोडें भी खराब हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। गोरखपुर महानगर का वार्ड नंबर 12 अशोक नगर, जहां तकरीबन 20,000 की आबादी, 14,000 मतदाता हैं और आधे दर्जन से अधिक कॉलोनियां, 1.5 दर्जन के आसपास छोटे बड़े मोहल्ले हैं। इस वार्ड में एक खास बात देखने को मिली कि जहां जल जमाव यहाँ की भीषणतम समस्या है, तो वहीं चुनाव के दौर में भी विकास कार्य होता दिखाया जा रहा है। बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति यह है कि पिछले 5 सालों में सड़कें गलियां समतल नहीं हो पाई। चुनाव के दौर में उसे पूरा किया जा रहा है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के बीच जहां अन्य वार्डों में साफ सफाई देखने को मिलती है, वहीं अशोकनगर वार्ड नंबर 12 में कई जगहों पर कूड़े का अंबार और नालियां भरी हुई दिखी। इस दौरान अमेज नाउ की टीम ने वार्ड के अधिकांश हिस्सों का दौरा किया, कुछ स्थानीय लोगों से बातें भी की। कूड़ा किसी ने पलट दिया है, वो तो मतलब कि समझिए कि सफाई तो हो नहीं रही है। ये तो बात सही है, सफाई रहता बढ़िया से तब तो जाके कूड़ा साफ हो जाता।
कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस बात पे, और एकदम जो है पानी रुक जा रहा है। बहुत हम लोग को परेशानी है सारा सड़क में। सही बात है, तब ना आदमी जिताएगा किसी को। जी जी, बिल्कुल दिखाया जाएगा। आएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि आप जो है मतलब कि पहले इसको हम लोग को साफ सुथरा वातावरण दीजिए, तब ना जा कर के आप उठ के आगे देते थे। लेकिन उस तरह मतलब कि रहता तो कहाँ ऐसे कूड़ा रहे, देते तो थे। हाँ, आदमी भेज भेज के साफ करा देते। अक्सर आप लोग के यहाँ साफ कराते थे लोग। हाँ, लेकिन ये है कि उस तरह मतलब कि साफ तो कराते थे, ये तो है। वो आदमी भेजा करते थे हरदम निकल। ऐसी समस्याएं हैं जो बरसात आएगा तो उसमें अपने मतलब मकान तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और जो भी नालियां हैं, रोड बन गया है कहीं तो नाली नहीं है, वो घरों में पानी चला जाएगा। जनता के लिए कहीं बिजली के पोल नहीं लगे हुए हैं, लोग उससे भी ग्रसित हैं। इन तरह के तमाम समस्याएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से वार्ड काफी बड़ा है, तो दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय निवासी बेहद शांत प्रवृत्ति के हैं। हमने कुछ प्रत्याशियों से बातें भी की। सभी कहीं न कहीं निवर्तमान सभासद के कार्यों से असंतुष्ट दिखे। देखिए, हमारे मोहल्ले में कुछ एरिया भट्ठे के एरिया था। भट्ठे के एरिया में घर बनवाए लोग जहाँ पानी बहुत लगती है। और इस बार जब रोड बना है 4 लेन, तो 4 लेन का नाला ऊंचा कर दिया गया है। नाला ऊंचा होने के कारण मोहल्ले में पानी का जल जमाव बढ़ गया है। और नाले का जो पोजीशन है, अगर उसको नीचा नहीं किया जाएगा तो अभी भी हमारे मोहल्ले में परेशानी बढ़ी रहेगी। तो इसलिए पानी के निजात के लिए नाला में जो जमा है, सफाई नहीं हो रही है उसके लिए। और हमारे जो यहाँ के पार्षद थे, कभी जैसे मान लीजिए जब से सभासद हुए तो ये सोचते थे कि मैं विधायक हो गया हूँ। शीशा गाड़ी में शीशा चढ़ा देते निकल जाते, मोहल्ले के कोई समस्या नहीं सुनते थे। तो मैं मोहल्ले की समस्याओं में हमेशा निरंतर लगा रहा। अभी मोहल्ले में घूमेंगे, अभी देखेंगे कि एक एक गली ऐसी है कि 5-5 साल हो गया उसमें सफाई ही नहीं हुई है। तो इसलिए हमें सफाई व्यवस्था देखनी है। एक सभासद का काम ये होता है सफाई व्यवस्था, और लोगों के सुलभ आदमी हो जो उससे मिल सके, जनता से मिल सके, वही एक कर्तव्य है। जो उस कर्तव्य को मैं पूरा करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर हूँ। जनता के कहने पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं, सबका अथी करेंगे हम। क्यों राजेश तिवारी को आपने पिछली बार सपोर्ट किया था? हाँ, हम लोग सपोर्ट किए थे। क्या पिछले 5 साल में काम नहीं किए? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। कोई सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग के कहे कि लड़ जाओ, हम लोग करेंगे। यही नाली रोड नहीं साफ कराने हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी की समस्या भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं उनकी समस्या को सुनते नहीं हो? नहीं सुनते हैं। 5 साल में कोई काम हुआ? कुछ नहीं कराए हैं, हम लोग कराएंगे साफ सुथरा नाली उली, महिला लोग के देखेंगे सबको एक साथ। तो हमारी टीम ने निवर्तमान सभासद और प्रत्याशी राजेश तिवारी से भी बात की, जो चुनावी घोषणा से पहले तक भाजपा के कार्यकर्ता रहे। देखिए, इस बार टिकट पार्टी ने किसी और को दिया है और मैं लड़ने के मूड में भी नहीं था, क्योंकि पार्टी का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, हूँ और रहूँगा। आस्था और निष्ठा ये 2 ऐसे शब्द हैं जो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा बनी रहती हैं। अब चूंकि मैंने निर्णय लिया था कि अब टिकट कटने के बाद कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जनता के दबाव में, जनता के कहने पे मैं दोबारा नामांकन किया और चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी वार्ड की जनता, सम्मानित जनता के बीच में 5 साल लगातार काम किया, बिना किसी भेदभाव के मैंने सभी जाति वर्गों में काम किया है। आरोप है कि निवर्तमान सभासद राजेश तिवारी वार्ड में कभी पैदल नहीं दिखते, काला चश्मा लगाए सिर्फ गाड़ी में ही चलते हैं, रोकने पर कार का शीशा भी नहीं उतारते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं साफ़ सुथरा कपड़ा पहनता हूँ तो क्या ये अपराध है? आप ही बताइए। क्या मैं अगर चश्मा लगाता हूँ धूप से अपनी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या मैं कोई गलत करता हूँ? आप ये देखिए, क्या मैं पैदल चलूँगा तो मैं नेता कहलाऊँगा?
मुझे अगर दूर की यात्रा करनी है तो मुझे गाड़ी से जाना ही पड़ेगा। तो क्या गाड़ी से चलना मेरी कमजोरी है? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? मैं गाड़ी से चलता आया हूँ, जब राजनीति करता था तो भी चलता था, नहीं करता था तो भी चलता था, शुरू से गाड़ी चलता रहा हूँ। मैं एक संपन्न परिवार का व्यक्ति हूँ, तो गाड़ी से चलता आ रहा हूँ, आज भी चल रहा हूँ, नहीं कल राजनीति करूँगा तो भी चलूँगा। कपड़ा स्वच्छ पहनना चाहिए, ये तो हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ रखिए अपने आप को। एक संदेश देने का मैं काम कर रहा हूँ। अच्छे से रहिए, शेविंग करके रहिए, अच्छा बर्ताव रखिए, इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि कोई विपक्ष का व्यक्ति ही कह रहा हो, जनता तो ऐसी कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, जनता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और आप देखेंगे 13 तारीख को, आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, कि जो मैं कह रहा हूँ इसकी पुष्टि 13 तारीख को होगी। ना सिर्फ मैं जीतूँगा, विश्वास मत से जीतूँगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप देखिएगा। धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों के प्रोत्साहन पर एक बार फिर ताल ठोक दी है, अमेज नाउ की टीम ने अपना काम पूरा किया और अब सारा दारोमदार स्थानीय जनता के हाथ में है। देखते रहिए अमेज नाउ।